बात करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ साइकेट्री नीट पीजी 2023, 22 एंड 21 सारे 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करेंगे हम नीट पीजी 2023 से। वहां पर पूछेंगे 5 साइकेट्री के एमसीक्यू। पहला जो क्वेश्चन था दैट इज कि एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है जिसको कोई एक ड्रग ले रहा है पर who is not respond to haloperidol and thiazolone, ये जो दोनों ड्रग है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसलिए हमने एक दूसरी जो ड्रग है वो उसको चालू की है। तो अब उसको क्या परेशानी हो रही है कि एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है एंड इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज एंड हाइपरलिपिडेमिया, ये सब कुछ हो गया। एक तो उसका स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो जा नहीं रहा और दूसरी प्रॉब्लम आ गई है। तो कौन सी ड्रग होगी जो ये सारी साइड इफेक्ट कर रही है, बता सकते हैं आप कौन सी ड्रग होगी? And the answer is clozapine. Clozapine highest weight among the all antipsychotic में जो highest weight gain जो कराती है that is clozapine। atypical antipsychotic है, used in the treatment of the refractory schizophrenia में यूज होती है। बहुत सारी क्वेश्चन में एज ऑप्शन भी आ रही है clozapine। clozapine is also IMP for the नीट पीजी। then साइड इफेक्ट क्या है कि excessive salivation हो रहा है, wet pillow syndrome, इतना सलाइवेशन हो रहा है कि जो पिलो है वो वेट हो रहा है, तो वेट पिलो सिंड्रोम हो रहा है क्लोजापाइन में। फिर इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज, हाइपरलिपिडेमिया हो रहा है, एग्रेनुलोसाइटोसिस हो रहा है, डोज इंडिपेंडेंट साइड इफेक्ट है। एग्रेनुलोसाइटोसिस जो उसकी साइड इफेक्ट है दैट इज डोज इंडिपेंडेंट साइड इफेक्ट। फिर सीजर्स आ रही है दैट इज डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट है। तो ये हो गया हमारा क्लोजापाइन। अनदर ऑप्शन फ्रॉम दिस क्वेश्चन एक था जिप्रासिडोन। जिप्रासिडोन है, उसकी जो साइड इफेक्ट है दैट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन है, देन मिनिमल वेट गेन है। फिर रेस्पिरेडोन। रेस्पिरेडोन में क्या है साइड इफेक्ट की हाइपरप्रोलेक्टेनिमिया रहता है, वेट गेन रहता है, सिडेशन, डिस्टोनिया, पार्किंसोनिज्म लाइक फीचर्स, ये सब होते हैं। तो ये थी हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि एक वुमन है जिसको 4 डेज पोस्टपार्टम, 4 दिन पोस्टपार्टम के 4 दिन हो गए हैं, तो फिर उसको मूड स्विंग्स आ रहे हैं, ओकेशनल इंसोम्निया आ रहा है, फियरफुलनेस आ रही है। तो डायग्नोसिस क्या हो सकता है? तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 बार रिपीट है, प्रीवियस क्वेश्चन में 2 बार पूछा गया है, ये जो आईएमपी टॉपिक है। तो दैट इज पोस्टपार्टम ब्लूज है इसको कि 3 to 5 डेज, अगर 3 से 5 दिन तक आफ्टर द डिलीवरी ट्रांजिएंट मूड डिसऑर्डर रह रहा है किसी को, रिजॉल्व स्पॉन्टेनियस विद इन द 10 to 14 डेज में अगर रिजॉल्व हो रहा है, तो दैट इज पोस्टपार्टम ब्लूज एंड दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। और उसकी ट्रीटमेंट क्या है? सपोर्ट एंड एजुकेशन। कोई ड्रग नहीं देनी है, सिर्फ सपोर्ट करना है, महिला को, लेडी को सपोर्ट करना है, एजुकेट करना है, यही है हमारी ट्रीटमेंट। देन अनदर ऑप्शन एक था पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अभी पोस्टपार्टम डिप्रेशन किसको बोलेंगे कि परसिस्टेंट डिप्रेस्ड मूड हो रहा है। दो अलग डेफिनेशन है कि DSM-5 की ओर से है कि ग्रेटर देन 4 वीक अगर है, और ICD-11 की ओर से है कि ग्रेटर देन 6 वीक्स। greater than 4 weeks according to DSM-5 and according to ICD-11 greater than 6 week अगर persistent low mood रह रहा है किसी का, तो that is postpartum depression। और उसमें तो occasional thought of harming the baby भी आ रहा है, और उसकी ट्रीटमेंट में रहेंगे CBT, behavioral therapy देनी है, एंड SSRI, वो दोनों है इसके ट्रीटमेंट। देन अनदर ऑप्शन एक है पोस्टपार्टम साइकोसिस। फिर पोस्टपार्टम साइकोसिस उसमें क्या, दैट इज साइकेट्रिक इमरजेंसी। देखो सबकी मेडिसिनल इमरजेंसी है, सर्जिकल इमरजेंसी है, साइकेट्रिक इमरजेंसी है, उसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो मतलब आएगा ही ऐसे नीट पीजी में। तो पोस्टपार्टम साइकोसिस दैट इज साइकेट्रिक इमरजेंसी, उसमें भी देखो DSM-5 बोल रहा है कि 4 वीक्स एंड 6 वीक्स बोल रहा है, ICD-11 आफ्टर द डिलीवरी, hallucination, illusions, suicidal thoughts and thoughts of harming the baby, ये सब अगर आ रहा है तो उसमें पोस्टपार्टम साइकोसिस रहता है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन करना है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक वो देनी है पेशेंट को। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। देन थर्ड क्वेश्चन ये है कि 25 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है, 25 ईयर फीमेल पेशेंट जिसको एंजाइटी हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, ब्रेथलेसनेस, फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, ये सब हो रहा है। 5 to 6 सिमिलर एपिसोड इन द पास्ट 6 मंथ में 5 to 6 सिमिलर एपिसोड आ रहे हैं इसको, एंड ईच एपिसोड विल कंटिन्यू टिल 20 to 30 मिनट्स। तो डायग्नोसिस क्या रहेगा? ये बहुत सारे एग्जाम के टाइम भी बहुत लोगों को आता है ये। तो
That is the panic disorder. Panic disorder, acute intense of anxiety आ रहा है plus feeling of impending doom. Impending doom that is associated with the panic disorder. Abrupt surge of the intense fear, anxiety इसमें रहता है, palpitation, sweating, dizziness, chest pain, heart attack, fear of going away, fear of going crazy, ये सब रहता है. Then due to dysfunction of the नोरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, ये गाबा, ये सारे ही रसायन जो है, ये सारे केमिकल्स जो है वो ही दिमाग में लोचा कर रहे हैं हमारे. तो ये सब की वजह से हो रहा है पैनिक डिसऑर्डर. पैनिकोजेंस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टेट, बाइकार्बोनेट, देन यूएमबिन, देन फ्लूमाजेलिन, कैफीन, ये सब है, दैट इज पैनिकोजेंस है. एंड नॉट एट्रीब्यूटेबल टू एनी ड्रग एब्यूज, मेडिकल कंडीशन एंड मेंटल डिसऑर्डर. इसके साथ एट्रीब्यूटेबल नहीं है कोई एनी ड्रग मेडिकेशन के साथ. और ट्रीटमेंट क्या रहेगी? सीबीटी देनी है, बिहेवियरल थेरापी, देन बेंजोडाइजेपिन, अल्प्राजोलम दे सकते हैं, एसएसआरआई में पैरोक्सेटिन. ये है इसकी ट्रीटमेंट पैनिक डिसऑर्डर की. तो ये है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट. देखो अल्कोहल वाला पेशेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला पेशेंट, ये तो हिस्ट्री रहेगी एवरी क्वेश्चन की, ऐसा सोच ही लीजिए. तो क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है, इमरजेंसी में आ रहा है, कंफ्यूजन, एटैक्सिया, पेनफुल आई मूवमेंट्स प्लस 6 क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व. ये है कंफ्यूजन, एटैक्सिया, पेनफुल आई मूवमेंट, 6 क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व. तो डायग्नोसिस क्या रहेगा? डायग्नोसिस इज 1x एन्सेफेलोपैथी. बहुत आईएमपी टॉपिक, आंख बंद करके ये टॉपिक तो पढ़ के ही जाना है. विटामिन की सारी डेफिशिएंसी, बायोकेम में पूरा विटामिन डेफिशिएंसी पूछते हैं. तो वर्निक एन्सेफेलोपैथी थायराइड की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है. गोवा इसका मिमोनिक है. जी फॉर ग्लोबल कंफ्यूजन, ओ फॉर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, निस्टैग्मस, एंड ए फॉर एटैक्सिया प्लस वेस्टिबुलर डिसफंक्शन. तो ये रहता है 1x एन्सेफेलोपैथी में. ट्रीटमेंट क्या रहेगी? आईवी थायमिन बिफोर ग्लूकोज. आईवी पहले थायमिन देना है, बाद में ग्लूकोज देना है. तो 1x एन्सेफेलोपैथी, गोवा, ग्लोबल कंफ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया एंड एटैक्सिया, ये रहता है. अनदर ऑप्शन क्या था? कोर्साकॉफ पैरालिसिस, दैट इज आल्सो आईएमपी टॉपिक. कोर्साकॉफ पैरालिसिस में ड्यू टू थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है. मेमोरी लॉस एंड कॉन्फाबुलेशन, दैट इज द मोस्ट आईएमपी वर्ड. कॉन्फाबुलेशन अगर आपने सुन दिया क्वेश्चन में तो आपको ऐसे आंख बंद करके भी कोर्साकॉफ पैरालिसिस, कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ये मतलब ऑप्शन में अगर है तो आप जा सकते हैं उसकी ओर. एंटेरोग्रेट एमनेशिया होता है, वहां होता है एंटेरोग्रेट एमनेशिया कोर्साकॉफ पैरालिसिस में. देन अनदर ऑप्शन एक था डिलीरियम ट्रीमेंस. अभी डिलीरियम ट्रीमेंस इट आल्सो आईएमपी टॉपिक. ये ही एग्जाम में देखना, ये ही दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा. डिलीरियम ट्रीमेंस जो है दैट इज अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम. कि कोई एक पेशेंट है जिसने 3-4 दिन से, अगर बहुत पहले क्रोनिक अल्कोहलिक है, 3-4 दिन उसने अल्कोहल नहीं लिया है, और फिर उसको क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, विजुअल हेलुसिनेशन, ये सब आ रहा है, तो दैट इज डिलीरियम ट्रीमेंस, दैट इज अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम. Then declarant syndrome, that is toerotomania. उसको बहुत लोगों को ये रहता है कि someone is deeply in love with me, that is declarant syndrome. तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन भी आ रहा है कि फिफ्थ क्वेश्चन ये पूछा था कि मिडिल एज्ड मैन है, कंप्लेन ऑफ वेरी अर्ली इजेक्यूलेशन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स की तरह वेरी अर्ली इजेक्यूलेशन हो रहा है. तो व्हाट इज द नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट? नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट इज द सीमेन स्क्वीज टेक्निक, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक, ये रहती है. तो जो स्क्वीज टेक्निक है दैट इज द आंसर. तो प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन दैट इज आल्सो आईएमपी टॉपिक. डिसऑर्डर ऑफ द ऑर्गेज्मस फेज जो होता है उसकी डिसऑर्डर है. माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. अगर माइल्ड है तो 30 सेकेंड या 1 मिनट तक रहता है, मॉडरेट तो 15 to 30 सेकेंड एंड सीवियर मीन्स 50 सेकेंड्स. तो ट्रीटमेंट है कि स्क्वीज टेक्निक, एसएसआरआई टू डिले द इजेक्यूलेशन. तो अभी देख लेते कि सेक्सुअल डिसऑर्डर सारे जो उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं. कि डिजायर के टाइम अगर हो रहा है डिसऑर्डर तो दैट इज हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर, देन सेक्सुअल अवर्जन, देन अराउजल. तो फीमेल सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर. इंपॉर्टेंस इज रिलेटेड टू अराउजल जो फेज है उसके रिलेटेड है इंपॉर्टेंस. देन ऑर्गेज्म के रिलेटेड जो है वो है फीमेल ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर एंड डिलेड इजेक्यूलेशन एंड प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन. देन पेन में जेनेटोपेलिक पेन डिसऑर्डर एंड पेनिट्रेशन डिसऑर्डर, ये तो है सेक्सुअल डिसऑर्डर सारे. यहाँ पर पूछा गया था प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन स्क्वीज टेक्निक जो है दैट इज यूज्ड नॉन फार्माकोलॉजिकल.
देन हमने खत्म कर लिए हैं यहाँ पर। अभी नेक्स्ट 2022 के 2 एमसीक्यू पूछे थे। 2022 के साइकेट्री ऐसा सब्जेक्ट है नहीं कि उसमें आप पूरे रैपिड रिवीजन वीडियो अगर ना पढ़ पाए तो सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन जो सारे हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर भी मतलब मोटा मोटा तो कवर हो ही रहा है। इसके लिए बहुत सारा टाइम देने की जरूरत है नहीं। तो नीट पीजी 2022 में 2 एमसीक्यू पूछे गए थे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि थेरापिस्ट बोल रहा है कि इट्स एंजाइटी एंड साइकेट्रिक, इट्स डिप्रेशन एंड मी इट्स पिज्जा टाइम। ये है। तो पहला क्वेश्चन था दैट इज 16 ईयर ओल्ड पेशेंट है, इंटेंस क्रेविंग ऑफ फूड है, ईट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एंड फॉलोड बाय सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग। खाते हैं फिर खुद ही वॉमिटिंग कर रहे हैं। दैट डिसऑर्डर इज बुलिमिया नर्वोसा। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर प्लस सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग कर रहे हैं एक वीक से पर वीक वंस एंड 3 मंथ के लिए अगर हो रहा है। वेट उसका नॉर्मल रहेगा क्योंकि सब कुछ वॉमिटिंग में जा रहा है। ट्रीटमेंट रहेगी सीबीटी, साइकोथेरेपी एंड एंटी डिप्रेशन। अनदर ऑप्शन क्या था, एक था एनोरेक्सिया नर्वोसा। अभी एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या रहता है कि सेल्फ इंड्यूस स्टार्वेशन, then unhealthy reduction of the weight, then intense drive of thinness रहता है, fear of becoming obese since 3 months। टाइम रहेगा, टाइम ड्यूरेशन 3 months। एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। देन एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन में क्या रहता है कि मूड रिएक्टिविटी, ब्राइटनिंग मूड इन रिस्पॉन्स टू द पॉजिटिव इवेंट्स, देन सिग्निफिकेंट वेट गेन, हाइपरसोमनिया, लेटन पैरालिसिस, ये सब रहता है एटिपिकल डिप्रेशन में। देन बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में क्या रहता है कि रैपिड इंटेक ऑफ द abnormally large quantity of food over a short period of time। बिंज वॉचिंग जैसे वो वेब सीरीज का होता है, दैट इज एंड उसी वजह से ऐसे बिंज ईटिंग डिसऑर्डर भी रहता है कि एबनॉर्मली लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड एक शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटरवल में अगर ले रहे हैं तो दैट इज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। तो था कि ये बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। और दूसरा जो क्वेश्चन था दैट इज रिपीटेड क्वेश्चन, पोस्टमार्टम ब्लूज जो हमने आगे पढ़ा, दैट इज रिपीटेड दैट क्वेश्चन। देन तो हमने खत्म कर लिया यहाँ पर नीट पीजी 2022 के 2 क्वेश्चन। देन बढ़ते हैं नीट पीजी 2021 के 5 क्वेश्चन थे सिर्फ। तो 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी के दौरान थेरापिस्ट जो है दैट हैड मिक्स कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फीलिंग टुवर्ड्स हिज पेशेंट। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे काउंटर ट्रांसफरेंस कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस एक्सप्रेस्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल टुवर्ड द पेशेंट, फिजिशियन अनकॉन्शियसली डिस्प्लेसिंग ऑन टू द पेशेंट पैटर्न ऑफ द बिहेवियर। उसको बोलेंगे काउंटर ट्रांसफरेंस की थेरापिस्ट की ओर से पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस जा रहे हैं पेशेंट की ओर, काउंटर ट्रांसफरेंस। देन अनदर ऑप्शन एक था कि ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस में क्या रहता है कि पेशेंट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स जो है दैट विल ट्रांसफर टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इसलिए साइकेट्री ब्रांच जो लेनी है यही कि जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ये ट्रांसफरेंस अगर हो जाए कि पेशेंट का सारा जो है वो अगर थेरापिस्ट जो है डॉक्टर की ओर आ जाए तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। तो दैट्स वाई ट्रांसफरेंस इज पहले अगर साइकेट्री ब्रांच लेनी है तो पहले तो खुद का माइंड स्टेट देखना है। ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस ये वाले तो कुछ आपको है नहीं ना, ये भी देखना है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ द पेशेंट अनकॉन्शियसली डिस्प्लेसिंग, पेशेंट की ओर से डॉक्टर को आ रहा है, दैट इज ट्रांसफरेंस। देन डिसोसिएशन दैट इज immature defense mechanism, involuntary splitting and separation of the mental function। इनवॉलंटरी स्प्लिटिंग एंड सेपरेशन करते हैं मेंटल फंक्शन को, दैट इज डिसोसिएशन। पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक टीचर है, टीचर ने बच्चों को सिखाया स्कूल में कि हाउ टू हैंड वॉश। अभी बच्चे क्या कर रहे हैं कि सेम एक्टिविटी टीचर ने सिखाई है वो सेम एक्टिविटी घर पे जाके कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइकोमोटर लर्निंग। साइकोमोटर है मतलब लर्निंग बाय द ऑब्जर्वेशन, इट द डोमेन ऑफ द स्किल, लर्न टू इंसर्ट कैन्यूला, ये सब है साइकोमोटर लर्निंग है। देन कॉग्निटिव लर्निंग दैट इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन कि डोमेन ऑफ द नॉलेज है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाई। अगर नीट के क्वेश्चन जो आप अगर सॉल्व करते हैं दैट इज कॉग्निटिव लर्निंग। देन अफेक्टिव लर्निंग में क्या रहता है कि डोमेन ऑफ द एटीट्यूड एंड वैल्यूज कि कम्युनिकेटिंग पेरेंट्स विद एम्पैथी, दैट इज अफेक्टिव लर्निंग। तो ये था साइकोमोटर लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग एंड अफेक्टिव लर्निंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। फॉर्मल थॉट ऑफ डिसऑर्डर इनमें से कौन सा है, तो डीरेलमेंट जो है दैट इज थॉट फॉर्म जो उसका है उसका डिसऑर्डर है।
तो एक बार देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन डिसऑर्डर ऑफ द थॉट। थॉट के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। पहला जो है वो है डिसऑर्डर ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम जो प्रवाह है, विचार प्रवाह जो है उसका डिसऑर्डर। उसमें क्या रहता है कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज रहता है, then retardation from the thinking, then circumstantiality, then clang association. Clang association, it is disorder of the stream of the thoughts. Then disorder of the continuity, that is also the part of the stream of the thought. उसमें आता है perseveration and thought blocking, वो आता है। Then form of the thought, disorder of the form of the thought में word salad, tangentiality, derailment आता है, neologism, then desultory thoughts, ये सारे आते हैं form of thought के। then position of the thought, position of the thought में thought insertion, withdrawal, broadcasting, echo, obsession, compulsion, ये position of the thought में आता है। then content of the thought, content of the thought में phobia, religious preconception, then ideas of the hopeless, worthless, antisocial urges, then डिपर्सनलाइजेशन, डिल्यूशन, ये आता है कंटेंट ऑफ द थॉट। तो थॉट के स्ट्रीम, फॉर्म, पोजीशन एंड कंटेंट, ये सब के अलग अलग एग्जांपल्स है। तो यहाँ पर हम जो पूछा गया था, दैट इज डिरेलमेंट, दैट इज द फॉर्मल फॉर्म ऑफ द थॉट का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 ईयर ऑफ फीमेल है, वो है फ्लाइट ऑफ आइडियाज हो रहा है, उसको ओवर फैमिलियरिटी, इंक्रीज द सेक्सुअल डिजायर, देन स्यूडो हेल्यूसिनेशन, ये सब इसको अगर आ रहा है। 16 ईयर ओल्ड, ये सारे मतलब बहुत एक्टिव है, बहुत फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ये कर देना है, वो कर देना है, ओवर फैमिलियरिटी, इंक्रीज द सेक्सुअल डिजायर, देन स्यूडो हेल्यूसिनेशन, तो ये क्या है? That is the mania. Maniac person है। Diagnosis criteria is persistent, elevated and irritable mood at least a week. Then during elevated mood, 3 or more of the following increase the self-esteem or grandiosity, decrease the need for the sleep, then more talkativeness, then flight of ideas, and receptibility, excessive involvement in the activity. तो ये सारा है, that is maniac patient. Then hypomaniac. Hypomaniac, that is persistent increase, irritable mood for 4 days. सिमिलर टू मैनियक बट नॉट सिवियर। हाइपोमेनियक में सिर्फ 4 डेज है और यहाँ पर मेनियक में एटलीस्ट अ वीक आता है टाइम। देन साइक्लोथैनिया। साइक्लोथैनिया में दैट इज आल्सो आई एम टॉपिक की क्रॉनिक मूड डिसऑर्डर है, डिप्रेशन प्लस हाइपोमेनियक, डिप्रेशन प्लस हाइपोमेनियक एटलीस्ट फॉर 2 इयर्स। डिप्रेशन हाइपोमेनियक, डिप्रेशन हाइपोमेनियक, डिप्रेशन हाइपोमेनियक, तो साइक्लोथैनिक। Then schizomania, schizophrenia plus mania, schizoaffective disorder, that is schizomania. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेंट जो है जिसने अल्कोहल स्टॉप कर दिया है 3 डेज के, परसिस्टेंट इरिटेबिलिटी, डिसोरिएटेशन, पैरानोइड डिल्यूशन आ रहा है, एजिटेशन, विजुअल हेलुसिनेशन एंड अल्टर्ड सेंसोरियम। आगे ही हमने बात की ही अल्कोहल विड्रॉल की वजह से आ रहा है। तो द डायग्नोसिस इज डिलीरियम ट्रेमेंस, मेडिकल इमरजेंसी है ड्यूरिंग अल्कोहल विड्रॉल, एक्यूट विड्रॉल 72 आवर्स आफ्टर द लास्ट ड्रिंक में आता है। तो यहाँ पर हम रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करेंगे। अगर आपको हो रहा है तो डोंट लाइक एनीथिंग, रिवर्स साइकोलॉजी का पेज है, इसलिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। फिर से बता दे रही हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में है। देन हमारा एक इंस्टा पेज भी है, Dr_Pathling, तो वहाँ बहुत सारे शॉर्ट वीडियो एंड रील्स हम रखते हैं। देन एक यूट्यूब शॉर्ट्स का भी वीडियो का है जो है पैथलिंग के नाम से, पैथलिंग शॉर्ट्स वीडियोस रहते हैं। और ये जो आपने चैनल देख रहे हैं पैथलिंग बाय डॉक्टर सिद्धि दवे, यहाँ पर आपको सारे PYQs ऑफ नीट PG एंड FMG ये सब मिल जाएंगे। तो दिस इज डॉक्टर सिद्धि दवे साइनिंग ऑफ।